पढ़ाई बिरयानी। हमने चैप्टर 2 में लास्ट टॉपिक जो था हमारा था इंडेक्सिंग का, जहाँ पे हमने इंडेक्सिंग करना सीखा था कि कैसे हम अपने डेटा को इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल आउट कर सकते हैं, यानी वो किस पोजीशन पे है, क्या उसकी वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू क्या है, उसके थ्रू हम उसको कॉल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सिंगल सिंगल हमने देख लिया था कि कैसे इंडेक्सिंग करनी है। ठीक है, हम नेस्टेड इंडेक्सिंग भी हमने पढ़ी थी कि अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो उसको हम कैसे कॉल आउट करेंगे। डन, तो आप चैप्टर 2 में दोबारा देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंडेक्स स्लाइसिंग में। मतलब अभी तक जो हमने इंडेक्सिंग करी थी वो हमने किसी एक सिंगल डेटा के लिए करी थी, कि सिंगल आइटम के लिए करी थी। अगर हमें कोई रेंज चाहिए, ठीक है, जैसे हमने पाइथन है तो पाइथन में हमने टी को कॉल आउट कर लिया या फिर हमें पी को कॉल आउट कर लिया, बट हमें पाइथन में वाई टी एच को कॉल आउट करना है, एक रेंज को कॉल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इंडेक्स स्लाइसिंग का। ठीक है, तो इंडेक्स स्लाइसिंग, स्लाइसिंग आप समझ गए, पार्ट एक रेंज। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग से। मैंने कोड पहले ही लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने एक नेम में इसको कर देते हैं अनकमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक नेम वेरिएबल में नितिन स्ट्रिंग को एंटर कराया, प्रिंट कराया हमने नेम, और अब हम करेंगे इंडेक्स स्लाइसिंग। ठीक है, इंडेक्स स्लाइसिंग में मेन चीज जो है वो आपकी क्या होती है कि आपको एक रेंज डिफाइन करनी होती है। ठीक, तो रेंज में क्या होता है, आपका एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक आपका स्टॉप पॉइंट होगा, और इसी स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट के बीच में आप कॉलन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 इंडेक्स वैल्यू से 3 इंडेक्स वैल्यू तक को कॉल आउट किया है, बट आप हमेशा इसमें ध्यान रखेंगे कि पाइथन स्टॉप वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, वो उससे एक वैल्यू पहले की वैल्यू को रीड करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा आउटपुट में 0 1 और 2, यानी कि NIT। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, तो मतलब ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो रही है। इसको हम देखते हैं अपने टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करा के, तो देखिए यहाँ पे NIT यानी 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू का हमारे पास कॉल आउट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको किसी रेंज से करते हैं, 0 से स्टार्ट से ना करके, अगर हम इसको करते हैं किसी भी इंडेक्स वैल्यू, जैसे हमने 2 से लेके 4 तक किया, तो याद रखिए हमेशा कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा लेगा, पर स्टार्ट वैल्यू लेगा, स्टॉप वैल्यू नहीं लेगा। तो 4 ना लेके और 3 लेगा, तो 2 और 3 इसमें हमारी दो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा टी और आई आ गया, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 थी और 3, तो 2 और 3 इसमें आएंगे हमारे, तो 2 किसकी है, टी की। 0 1 2 आई, तो टी आई आ गया हमारा। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। नीचे आते हैं कि अगर हमें स्टार्टिंग से चाहिए, हम स्टार्टिंग जो स्टार्ट वैल्यू है उसको हम इंसर्ट ही नहीं कराते हैं, हम सिर्फ लास्ट वैल्यू इंसर्ट कराते हैं कि हमें कहाँ तक चाहिए। उसमें भी हमें आपको अपन को एक आगे तक की वैल्यू इंसर्ट करानी पड़ेगी, यानी अगर आपको 3 इंडेक्स वैल्यू तक की वैल्यू चाहिए तो आपको इंडेक्स वैल्यू 4 इंसर्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लास्ट जो आप वैल्यू एंटर करते हैं वो पाइथन रीड नहीं करेगा, पाइथन से एक पहली वैल्यू रीड करेगा। ठीक है, तो जब अगर आप कभी स्टार्ट वैल्यू इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, आपको शुरू से ही कुछ डेटा चाहिए होता है आपकी डिफाइंड स्टॉप वैल्यू तक, तो हम यूज करते हैं ओमिटिंग स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, इसको अनकमेंट किया, तो इसमें क्या होगा, इसमें पाइथन जब भी कॉल आउट करेगा वैल्यू, वो पहले ही इंडेक्स वैल्यू से लेके जो आपने डिफाइन करी उससे एक पहले तक की स्टॉप वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा 0 1 और 2, तो 0 1 2 पे क्या आ रहा है हमारा NIT, तो हमारा NIT आउटपुट में आ गया। सेम ऐसे ही हमें स्टार्ट वैल्यू तो पता है हम यहाँ से लेंगे, पर हम लास्ट तक लेना चाहते हैं, तो हम पहली वैल्यू जो है स्टार्ट वैल्यू उसको एंटर करा देंगे और स्टॉप वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देंगे। इससे जो पाइथन होगा वो आपकी स्टार्ट वैल्यू से लेके आपकी जो लास्ट वैल्यू होगी स्ट्रिंग की, वहां तक का डेटा आपको कॉल आउट करके दे देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए 2 से स्टार्ट करके लास्ट तक आना है, तो हमारा 2 पे क्या है, इसको हमने अनकमेंट नहीं किया इसलिए रन नहीं हो रहा है, मैं सोचू कहाँ एरर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा TIN। ठीक है, 2 0 1 2, 2 पे क्या था टी, और लास्ट तक लेना तो IN, तो ये कंप्लीट अपने आप पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हमें पूरी ही स्ट्रिंग को कॉल आउट करना है। हम इंडेक्स वैल्यू ना स्टार्ट वैल्यू एंटर कर रहे हैं ना हम स्टॉप वैल्यू एंटर कर रहे हैं, हमें पूरे ही स्ट्रिंग चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दोनों को ही छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसमें कॉलन लगा देंगे। ठीक है, तो कॉलन के आगे स्टार्ट वैल्यू, कॉलन के पीछे स्टॉप वैल्यू, तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आपने छोड़ा है तो मतलब स्टार्ट वैल्यू छोड़ी मतलब वो स्टार्टिंग से लेगा, और स्टॉप वैल्यू छोड़ी तो वो लास्ट तक लेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो इसमें क्या आया एरर, अब इसमें एरर क्या आई है वो हमें देखना पड़ेगा।
इसमें जो हमने इसको अनकमेंट नहीं किया है, ये एरर, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, हम प्रिंट किसको करा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कराइए और देखिए आपका पूरा नितिन आ गया, ठीक है। ये तो हो गया आपकी सारी पॉजिटिव स्लाइसिंग। नेगेटिव स्लाइसिंग भी पढ़ी हमने कि नेगेटिव स्लाइसिंग भी कुछ होता है, तो नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए हम उसको कैसे उसकी इंडेक्स स्लाइसिंग करेंगे, नेगेटिव वैल्यू डाल के, ठीक है। इन दोनों को अनकमेंट कर देते हैं, कर दिया अनकमेंट। नेम वेरिएबल में हमने तीन स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस कराया, प्रिंट किया नेम, और हमने -4 से स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू -1 तक दे दी, ठीक है। तो हमारी स्टॉप वैल्यू क्या है, -1, यानी -1 कहाँ से होता है, लास्ट वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू होती है उसको -1 देते हैं, तो -1, i -2, -3, -4 और n -5, ठीक है। तो हमें चाहिए स्टार्ट वैल्यू -4 से एंड वैल्यू -1 तक, तो क्या प्रिंट करा के देगा, -4 पे क्या है, -4 पे आपका आई फर्स्ट वाला, ठीक है, करेक्ट। एग्जीक्यूट कराया, क्या वैल्यू आया आपका, एन टी आई। एन टी आई क्यों आया, -4, -3, -2 ले, -1 क्यों नहीं लिया उसने, क्योंकि लास्ट स्टॉप वैल्यू पाइथन नहीं लेता है, एक वैल्यू पहली वैल्यू लेता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि हमने स्लाइसिंग में एक रेंज देखी, बट क्या हो कि हमें कंटिन्यूएशन में वो रेंज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हर दूसरी वैल्यू हमारे पास आए, हर तीसरी वैल्यू हमारे पास आए, हर चौथी वैल्यू हमारे पास आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टेप पैरामीटर स्लाइसिंग, ठीक है। अब स्टेप पैरामीटर स्लाइसिंग में क्या होता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, कहाँ से हमें अपना जो इंडेक्स वैल्यू कॉल आउट करानी है, स्टॉप वैल्यू कहाँ तक करानी है, ठीक है। तो उसके एक बात तक क्या लिखेंगे, क्योंकि पाइथन तो आपका एक पहले तक का लेगा, और इंटरवल यानी कितने कितने गैप पे आपको अपनी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू ब्लैंक छोड़ दिया, स्टॉप वैल्यू ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया मतलब ओमिट कर दिया, ठीक है, और क्या इंटरवल रखा 2। तो मतलब जब जब इसका इंटरवल 2 होता जाएगा हमारे पास आउटपुट आता जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, क्या आया, पीटीओ आया। अब जब हमने स्टार्ट वैल्यू लिखी, ओमिट कर दी, तो स्टार्ट वैल्यू पाइथन लेगा, तो पाइथन ने पी लिया। फिर 2 का इंटरवल, 1 2, क्या आया, टी, टी पाइथन ने ले लिया। फिर 1 2 ओ, तो फिर ओ आ गया, फिर 1 2 एन के बाद कुछ है नहीं, तो वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या आउटपुट रहा हमारा, पी टी ओ, ठीक है। अगर ये सिंगल की जगह कुछ बहुत बड़ा सा वर्ड है जहां पे हमने अपना इंटरवल क्या कर दिया, 3 का कर दिया, अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू हमने ओमिट कर दी, 3 का इंटरवल किया, रन कराया, क्या आ गया हमारे पास, पी एच पी जी एम एन, यानी 3 3 के इंटरवल पे स्टार्ट वैल्यू ली, 1 2 3 एच आया, फिर 1 2 3 पी आया, फिर 1 2 3 जी आया, फिर 1 2 3 एम आया, फिर 1 2 3 एन आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपनी स्टार्ट वैल्यू डाल देते हैं 2, और स्टॉप वैल्यू डाल देते हैं हम अपनी, लेट्स से 15, तो ये 2 से लेके 2 इंडेक्स वैल्यू से लेके 14 इंडेक्स वैल्यू तक के बीच में 3 के गैप से आपको वैल्यू शो करेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सेकंड नंबर की इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 यानी टी, फिर 1 2 3 एन, फिर 1 2 3 ओ, फिर 1 2 3 ए, फिर 1 2 3 आई, फिर 1 2 3 पीछे है ही नहीं, तो आई तक आपके पास इंटरवल पे आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया स्टेप पैरामीटर स्लाइसिंग का, ठीक है। सेम इसमें हम, जैसे हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग करी है स्टेप में, वैसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर देंगे, कि हमें पीछे से काउंट करना है, ठीक है, किसके इंटरवल पे, 3 -3 के इंटरवल पे, इसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे, तो हमारे पास आ गया एंटी। अब आप बोलेंगे कि एंटी कैसा आया, एंटी आया तो है ही नहीं आगे। तो जब भी आप स्टेप पैरामीटर स्लाइसिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे, नेगेटिव इंटरवल उसमें डालेंगे, तो ये पीछे से ही रीड आउट करेगा और पीछे से ही प्रिंट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो पहला क्या था, ओमिट कर दिया, लास्ट लेगा ऑब्वियसली, कि अगर दोनों ही ब्लैंक हैं, स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दोनों ओमिट कर रखी हैं, तो फर्स्ट वैल्यू भी रीड करेगा, लास्ट वैल्यू भी रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ओमिट कर दिया लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू ली उसने अपनी, फिर -3, तो -1 -2 -3 क्या है, टी, तो -1 -2 -3 कुछ है ही नहीं, तो उसका आंसर क्या आ गया, एन और टी, ठीक है। ये कॉल आउट वैल्यू नीचे देखिए आप, एन टी आ गई, ठीक है। तो लिस्ट में हम स्टेप पैरामीटर स्लाइसिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नम लिया, इसमें हम एक लिस्ट में डाल देते हैं वैल्यूज, 10 ले ली हमने, 20 ले लिया, 30 ले लिया,
ठीक है, 40 ले लिया, 50 ले लिया, 60 भी ले लिया। डन। ठीक है, सफिशिएंट। तो बस सिंपल, प्रिंट कराइए, पैरेंथेसिस खोलिए, नम डालिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, कहाँ से कहाँ तक आपको स्लैशिंग चाहिए, आपको 1 से कॉलन 4 चाहिए तो पहली वैल्यू लेगा, लास्ट नहीं लेगा, लास्ट से पहले तक की लेगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 तो हमारी 1 से लेगा, तो 0 1 20 2 और 3 तो 20 30 40 हमारा रिजल्ट आना चाहिए। हमने इसको रन कराया था, 20 30 40 हमारा आ गया। ठीक है, ये लिस्ट स्लाइसिंग होगी। ऐसे हम टपल की और बाकी चीज़ों की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। लिस्ट और टपल हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे टॉपिक्स में आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है उसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रिंग फंक्शंस। अभी मैं सबके नोट्स बना रहा हूँ, तो आपको हैंड रिटन नोट्स जल्दी ही मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप उसको रीड आउट करेंगे तो उस रीड आउट करने से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। फिर भी कुछ रहता है तो मैं आपके लिए हूँ, आप बस कमेंट कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है? तो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज हम करते हैं स्ट्रिंग डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शन यूज करेंगे आगे। तो एक एक करके सारे फंक्शंस देखते हैं कि किस फंक्शन से क्या होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कैसे देखते हैं हम। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले हम किसी भी वेरिएबल में एक स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। पाइथन करा लिया हमने, हम सिंपल से ही चलेंगे। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ में, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ में, तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी पाइथन की कोडिंग कैसे करते हैं कैसे नहीं, और कौन सा फंक्शन, कौन सी इंडेक्सिंग, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कमेंट्स कहाँ कैसे, कौन सा डेटा टाइप, सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेम लिया हमने वेरिएबल, उसमें हमने पाइथन इंट्रोड्यूस करा दिया। तो अब देखते हैं हम इसकी लेंथ कैसे देखेंगे। प्रिंट पे आते हैं, पैरेंथेसिस ओपन करी। ठीक है, अब ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन लगाना है हमें? लेंथ का, जिसको हम एल एन से डिनोट करते हैं, LEN। ठीक है, और अब हम पैरेंथेसिस में नाम देंगे उस वेरिएबल का जिसमें हमने स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस कराई और उसकी लेंथ हमें चाहिए। ठीक, ये हमने एग्जीक्यूट कराया, वैल्यू आ गई 6। पाइथन में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी लेंथ आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, अगर आपके जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल कैरेक्टर्स में है और हम चाहते हैं कि हम उसको अपर केस में ले आए, मतलब लोअर केस में है और हम चाहते हैं कि अपर केस में ले आए, तो मैं इसको यही साथ ही साथ लिखता चलता हूँ तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए सेम रहेगा, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं। तो अपर केस के लिए हम क्या यूज करेंगे? टैग्स डॉट, सॉरी, अपर के लिए हम यूज करेंगे अपने के वेरिएबल का नाम जो कि हमने नेम दिया है, डॉट अपर, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और ये हमने कराया रन। ठीक है, तो आपका जो पाइथन था जो स्मॉल में था सब कैपिटल में हो गया। ठीक है, इस पे आगे ऐड कर देता हूं मैं, फॉर टर्निंग ऑल कैरेक्टर्स इनटू अपर केस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लोअर में कराना है, तो क्या करेंगे? लोअर में कराने के लिए पहले हमारे पास कैपिटल में होना चाहिए। लीजिए, कैपिटल में भी आ गया। प्रिंट के लिए करा दिया हमने, सेम, कोई चेंज नहीं है, जैसा अपर का था वैसे इसका हो जाएगा। वेरिएबल का नाम डाला, डॉट लोअर लिखा, पैरेंथेसिस लगाई और रन करवा दिया। देखिए, ये नीचे आ गया हमारा पाइथन लोअर केस में। ठीक है,
यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। अपर केस की जगह कर देते हैं लोअर केस, ठीक है, डन। सॉरी डबल लिख गया, ठीक, डन, गुड। चलिए बाकी अभी और देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, एक और फंक्शन होता है इसमें जिसे हम कहते हैं टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन क्या करता है आपका, जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट, ठीक है, इसमें आपने कुछ 2-3 वर्ड्स का सेंटेंस इंट्रोड्यूस कराया, जैसे पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सारे आपके लोअर केस में, बट हम कौन सी कमांड पढ़ रहे हैं, कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग का टाइटल। तो यहाँ पे अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं पैरेंथेसिस, तो क्या रहेगा, करेक्ट। जिसने जिसने सोचा होगा बिल्कुल सही सोचा है कि हम पहले वेरिएबल का नाम देंगे, कमांड का नाम लिख देंगे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसको अब हम रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी फर्स्ट अल्फाबेट कैरेक्टर हैं वर्ड के वो सारे ही आपके कैपिटल में हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइटल स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट पे आपको मिलता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज सिंपल है, मैं एक सेकंड सारे 2-3 और मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें दो फंक्शन मैंने ऐड किए हैं, कैपिटलाइज फंक्शन और एक स्ट्रिप फंक्शन, ठीक है। तो कैपिटलाइज फंक्शन क्या होता है, कैपिटलाइज फंक्शन में जो पहला वर्ड होगा आप सिंगल, अगर आप वर्ड का है, अगर आपका कोई भी स्ट्रिंग, तो अगर आपको उसमें पहला अल्फाबेट आपको कैपिटल चाहिए तो आप कैपिटलाइज कमांड के साथ, कैपिटलाइज फंक्शन के साथ आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमने उसको रन कराया तो आपका पाइथन कैपिटल हो गया ये वाला, ठीक है। सेकंड स्ट्रिप फंक्शन जो है, स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग में आपके जो डबल कोट हैं उनमें अगर आपकी किसी भी स्ट्रिंग वर्ड के आसपास लेफ्ट या राइट साइड में जो भी स्पेस है, अगर आपको वो खत्म करना है, एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है, तो हम स्ट्रिप का यूज करते हैं, ठीक है। अगर दोनों साइड आपके एक्स्ट्रा स्पेस है तो, अगर आपके लेफ्ट साइड में स्पेस है जो आपको रिमूव करना है तो आप एल स्ट्रिप का यूज करेंगे। अगर आपको राइट साइड के स्पेस को खत्म करना है तो आप आर स्ट्रिप का यूज करेंगे। तो यहाँ स्ट्रिप की जगह आप एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने जब इसको एग्जीक्यूट करवाया तो जो हमारा नीचे वाला रिजल्ट है इसमें देखेंगे आप कि दोनों तरफ से आपका स्पेस हट गया और जो आपका पूरा लोअर केस में पाइथन था वो आपका प्रिंट होके आ गया, ठीक है। इसमें और फंक्शंस देखते हैं, इसमें एक होता है आपका रिप्लेस फंक्शन, ठीक है। रिप्लेस फंक्शन में क्या होता है कि जैसे अगर आपने कुछ भी टेक्स्ट लेते हैं, हम टेक्स्ट वेरिएबल में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे आपने टेक्स्ट फंक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया आई लव जावा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है कोई वर्ड, जैसे हमें जावा को पाइथन से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे प्रिंट पैरेंथेसिस टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब दोबारा से पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और जिस वर्ड को हमें रिप्लेस करना है पहले उसको लिखेंगे। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि पाइथन आपका केस सेंसिटिव होता है, तो जैसा आपने ऊपर डिफाइन किया है वैसे ही आपको एज इट इज नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा डबल कोट पाइथन, ठीक है। ये आपने रिप्लेस कमांड दे दी, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने एग्जीक्यूट करा तो देखिए हमारा आई लव जावा की जगह आई लव पाइथन आ गया, ठीक है, डन। अगर हमें कोई वर्ड फाइंड करना है इसमें तो हम यहाँ पे रिप्लेस की जगह क्या कर देंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया आपका फाइंड फंक्शन। यहाँ पे हम रिप्लेस की जगह लिख देंगे फाइंड, ठीक है। और
हमें इसमें अगर कुछ भी सर्च करना है, जैसे हमें इसमें एल सर्च करना है और हम इसको पहले इसको हम कमेंट करें, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एल। इसमें कुछ एरर आ रहा है, इसमें क्या एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्शन इज नो एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका मतलब कि हम किसी सिंगल वर्ड के लिए ही यूज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपका एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई लव जावा की जगह लिख देते हैं पाइथन। तो हमें पाइथन में टी फाइंड करना है कि पाइथन में टी की क्या इंडेक्सिंग है, क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है। तो आपका हो गया, आपने टेक्स्ट में पाइथन इंट्रोड्यूस कराया, प्रिंट किया, टेक्स्ट डॉट फाइंड लिखा, आपने वो वर्ड लिख दिया जिसकी आपको इंडेक्स वैल्यू चाहिए या पोजीशन चाहिए। यहाँ से आप रन कराएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये अभी भी एरर क्यों शो कर रहा है, एक मिनट, गलतियों से ही सीखते हैं। एक मिनट देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। हाँ, आई गलती पकड़ में, क्या गलती, ये एक क्या है, आपका अल्फाबेट है तो आपको इसमें को डबल कोट में एंटर कराना पड़ेगा, ये तभी रीड करेगा, ठीक है। देखा, हो गया, एरर खत्म हो रहा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू है टी की 2, तो हम देख लेंगे 0 1 2, ठीक है। तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 2 आ गई, डन। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने स्ट्रिंग फंक्शन में देखी है लेंथ। यहाँ से आते हैं ऊपर से, लेंथ देगी, कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ देख सकते हैं। अगर हमें लोअर केस को अपर में करना है तो हम नेम डॉट अपर यूज करेंगे, अपर को लोअर में करना है तो नेम डॉट लोअर यूज करेंगे। वहीं अगर हमें किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग के सारे लेटर्स कैपिटल में चाहिए तो हम टाइटल का यूज करेंगे। वहीं अगर सिंगल वर्ड है आपका और उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में चाहिए तो हम कैपिटलाइज का यूज करेंगे। अगर आपके स्ट्रिंग में लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको हटाने के लिए हम स्ट्रिप यूज करते हैं। राइट साइड के स्पेस को हटाने के लिए आर स्ट्रिप यूज करेंगे, वहीं लेफ्ट साइड के स्पेस को हटाने के लिए एल स्ट्रिप का यूज करेंगे। अगर हमें अपनी स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज करना है, कोई वर्ड अगर वो सेंटेंस में है, उसमें मल्टीपल वर्ड्स है, तभी आप इसमें रिप्लेस कर पाएंगे, इस चीज़ का याद रखिएगा। अगर आप एक सिंगल वर्ड चेंज करना चाहेंगे तो वो आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग इनम्यूटेबल होती है। इनम्यूटेबल मतलब कोई भी चेंज उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा। लास्ट हमारा फाइंड फंक्शन, अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है तो हम टैक्स डॉट फाइंड का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डन, सिंपल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इसको कमेंट कर दिया हमने और आगे, चलिए ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑपरेटर्स की तरफ। पर ऑपरेटर्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है आपकी स्ट्रिंग फंक्शंस की। जितने मैंने आपको बताए हैं उसके अलावा भी इसमें होते हैं। जैसे आप इसमें काउंट का यूज़ करेंगे तो आपको ये देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे आपने बनाना करवा दिया, फ्रूट के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाया बनाना, हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा नाना कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने प्रिंट करवाया पैरेंथेसिस में फ्रूट, और अब हम इसमें क्या चाहते हैं, काउंट। काउंट मतलब हम इसमें जितना भी वर्ड्स हैं तो हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का काउंट चाहते हैं कि वो वर्ड उसमें कितनी बार आया है, ठीक है। तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो हम डबल कोट में जैसे मान लीजिए एन करवाते हैं और हम इसको अब एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इसमें आंसर आया हमारा 4। तो जो आउटपुट हमारा 4 आया, इसका मतलब इसमें बनाना में ए 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ऐसा आपका काउंट हो गया। लिख देता हूँ यहाँ पे आपका काउंट, ठीक है, डन। ऐसे ही हम स्टार्ट विथ, एंड्स विथ, स्प्लिट, जॉइन, आई अल्फा, आई डिजिट और आइसलम जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। इनका ज़्यादा यूज नहीं, जो मेन मेन आपके यूज थे वो मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बाकी जो भी आपको लग रहा है कि छूट गया है। मैं आपको एक सिंगल वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको रिवीजन के लिए पूरा पाइथन मिल जाएगा, जो आपको शायद 1 1.5 2 घंटे तक का होगा। तो उस 2 घंटे में आपका एकदम सुपर फास्ट रिवीजन होगा और आपको सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे झट से, ठीक है, डन। चलिए तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम, किस पे आएंगे बताइए, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स पे आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको कवर कर लेता हूँ, फिर हम ऑपरेटर्स पे आते हैं।
कि जैसे हमने मान लीजिए कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, जैसे हमने लिख दिया इन्फो, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन करा रहे हैं हम, डबल कोट में हमने लिखा दिस इज पाइथन क्लास, दिस क्लास इज सो हेल्पफुल। ठीक है, अब हमने प्रिंट क्या कराया, इन्फो, प्रिंट इन्फो कराया, एग्जीक्यूट कराया, तो हमारा क्या आ गया, दिस इज पाइथन क्लास, दिस क्लास इज सो हेल्पफुल। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो ये लाइन है फुल स्टॉप के बाद ये नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश एन, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करा देंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारा पाइथन है, दिस क्लास इज पाइथन फर्स्ट लाइन में और दिस क्लास इज सो हेल्पफुल सेकंड लाइन में। ठीक है, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। इसको कर देते हैं बैक स्लैश के साथ कमेंट। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, यूज फॉर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल एंड द वैल्यूज। वैल्यूज और वेरिएबल पे जो भी हम ऑपरेशंस करना चाहते हैं उनके लिए जो हम सिंबल्स का यूज करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ये ऑपरेटर्स जो होता है, जो ऑपरेशन होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो आपका मैथमेटिकल हो सकता है, 1+2, 1-2, 1 × 2, 1/2, या फिर वो आपका कंपैरिजन हो सकता है, दिस ग्रेटर देन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस समथिंग। ठीक, या फिर वो हो सकता है कोई असाइनमेंट वैल्यू, अब किसी चीज में हम असाइन कर रहे हैं ना, कोई उस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं कि हमने ए इंट्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू दी हमने, फिर उसकी वैल्यू में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, उसको और वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। लॉजिकल हो सकता है, जो कि बुलियन होता है आपका, जो आपको ट्रू या फॉल्स में ही रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके अलावा एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, ये तीनों आपके लॉजिकल, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपको बुलियन में देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे आते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, पहला ऑपरेटर होता है आपका अर्थमेटिक। स्पेलिंग से लिखिए मैंने, नहीं बताएगा कौन भैया। चलिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब बताएंगे? नहीं, इसका मतलब होता है नियर बाय की वैल्यू जो भी होगी आपकी राउंड ऑफ में वो आ जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका मॉड्यूलस। ठीक है, और ये अगर आपको किसी भी नंबर की पावर चाहिए कि 4 की पावर 5, ठीक है, या 3 की पावर 8, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आपके स्टार के रूप में आता है। ठीक है, तो मैं अब इसको एक ही बार में लिखता हूँ और इसमें आपके सारे ऑपरेशंस आएंगे, फिर हम रिजल्ट टू रिजल्ट उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड्स लिख दिए फटाफट से। तो ठीक है, तो हमने ए में इंट्रोड्यूस कराया क्या, 10, बी में हमने इंट्रोड्यूस कराया 3, दोनों नंबर क्या है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, डन। अब हम पहला लेते हैं अर्थमेटिक में एडिशन, a+b, दूसरा है हमारा a-b, तीसरा a/b, फोर्थ है हमारा a×b, डबल कॉलन, मॉडुलस और आपका ये पावर में। ठीक है, अब हम इसको एक साथ रन करा लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए सबकी वाली प्रिंट आगे होगी। अब a+b, 10+3 13, डन। a-b, 10-3 7, डन। a/b 3.333, ठीक है, डन। a×b 10 × 3 30, डन। a डबल कॉलन
डबल स्लैश बी क्या हो गया, ये मैंने क्या बताया था, नियरेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पे जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको एक बार डिवाइड करके कितना आ रहा था, 3.33 आ रहा था आपका ये, तो उसका नियरेस्ट क्या है, कंप्लीट नंबर 3, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, मतलब राउंड ऑफ करना, ठीक है, इसको राउंड ऑफ बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन हो आपको तो, राउंड ऑफ, ठीक है। मेरी बहुत खराब है भैया, चलिए राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। ए मॉडुलस बी, ये मॉडुलस बी का मतलब, ये मॉडुलस का साइन होता है, और मॉडुलस का आपका मतलब होता है कि क्या आपका रिमाइंडर बचेगा, मॉडुलस रिमाइंडर वैल्यू, ठीक है। और ये डबल मैंने आपको बताया था ये पावर के लिए कि ए की पावर अगर 3 होगी, यानी 10 की पावर 3 होगी, तो हमारा क्या आएगा, 1000, ये हमारा 1000 आ गया, ठीक है, डन। तो ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है यहाँ पे। चलिए इस पूरे को कर देते हैं कमेंट। तो नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें देखिए क्या क्या सिंबल होते हैं हमारे, इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये मैंने इसका सिंटैक्स लिख दिया यहाँ पे, इसको हम कमेंट कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने ए में इंट्रोड्यूस कराया 10, बी में 5, इसके बाद हमने प्रिंट के लिए डाला, तो ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपकी हमेशा ही बुलियन में आएगी, जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपका आउटपुट बुलियन में आएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या, ए बी के इक्वल है, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की क्या है 5, तो ए बी के इक्वल नहीं है तो फॉल्स, फर्स्ट, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी, ए 10 है बी 5 है, दोनों इक्वल टू है ही नहीं, तो ये आपका बिल्कुल सही है, आपका ये हो गया नॉट इक्वल टू, तो ये आपकी कंडीशन होगी ट्रू। इसके अलावा ए ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल है 10 और 5, ए लेस देन बी है, ये गलत है आपका, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ए लेस देन इक्वल टू बी, कि ए बी से छोटा या इक्वल है, नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। लास्ट कंडीशन हो गई आपकी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यस ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है बट ग्रेटर देन है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको कर देते हैं बैक स्लैश के साथ कमेंट, कंट्रोल बैक स्लैश, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं, जो कि है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या क्या हमारे सिंबल्स यूज होते हैं, कैरेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं जिन्हें हम, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, और मॉडुलस इक्वल टू, ठीक है। तो मैं इसकी फटाफट से सिंटैक्स लिख लेता हूँ इसका। इसमें हमने एक्स में, कहाँ गया कर्सर भैया, ये रहा, एक्स में हमने इंट्रोड्यूस किया क्या, एक इंटीजर वैल्यू 10, ठीक है। बट हमें ये समझ में आया कि हमारे पास 10 तो वैल्यू थी, बट हम इसमें चाहते हैं कि जो ये वैल्यू है ये हमारे पास बढ़ के आए 3 से, समझे कुछ, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका 13। कैसे, x में 10 की वैल्यू है, बट हम x में प्लस करवा रहे हैं किसके इक्वल, 3 के इक्वल, तो 3 आपकी जो पहली असाइन वैल्यू थी उसमें ऐड होके आएगा, तो ये हो गया आपका 13। यहीं अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 10 - 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 7, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे माइनस की जगह मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, तो जो भी आपकी वैल्यू एक्स में असाइन है उसमें मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 3 30, ये आपका 30 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हमें किस तरह से वैल्यू चाहिए, हमें एक्स की, अब हमें एक्स की चाहिए 3 से डिवाइड करके, क्या आएगा 3.333, कैसे रन नहीं हुआ, हो गया 3.333 वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। वैसे ही अगर हम मॉड्यूलस की बात करें, मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस आपको बताता है रिमाइंडर, कि अगर हम इस 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3 3 से 9 हो जाता है, 10 - 9 1, ठीक है, तो आपका 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको कर लेते हैं हम बैक स्लैश, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर,
ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होता है, अगर आपने कभी गेट्स पढ़े होंगे, एंड और नॉट गेट्स जैसे पढ़े थे, तो वही लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके यूज होगा। तो इसमें एक तो यूज होगा आपका एंड, एक होगा आपका और एक होगा आपका नॉट। ठीक है, चलिए इसका सिंटैक्स लिख देता हूं मैं। हमने ए में इंट्रोड्यूस कराया 10, हमने बी में इंट्रोड्यूस कराया 5, और अब हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें ए में वैल्यू इंट्रोड्यूस कराया 10, बी में 5। ठीक है, तो अब हम प्रिंट कराएंगे कि इफ अगर ए इज ग्रेटर देन 5 एंड बी इज ग्रेटर देन 2, तो बताइए इसका क्या होगा। इसका होगा ट्रू, क्योंकि आपकी दोनों ही वैल्यू सही है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर गलत होती, मान लीजिए इसको क्या कर देते हैं, बी इज लेस देन 2, तो हमारा क्या आएगा एग्जीक्यूशन पे, फॉल्स। क्योंकि एंड बोलता है कि अगर सारी कंडीशन सही है तो ही ट्रू डिस्प्ले होगा, अगर एक भी कंडीशन आपकी गलत है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू हो गया पहले में क्योंकि दोनों सही थे, सेकंड में हमारा फॉल्स आया क्योंकि एक गलत था। ठीक है, और में अगर कोई भी आपकी एक कंडीशन सही है वो आपको ट्रू डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जैसे ए इज ग्रेटर देन लेस देन 5 और बी इज ग्रेटर देन 2, दोनों में से एक कंडीशन आपकी सही है, ए इज ग्रेटर देन फॉल्स है और बी इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, करेक्ट है, तो इसलिए आपका ये ट्रू हो गया क्योंकि आपकी एक कंडीशन मैच कर गई, ट्रू हो गई। ठीक है, डन। अब नॉट क्या करता है, नॉट आपके रिजल्ट को पलट देता है। अगर आपकी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आनी चाहिए तो ट्रू कर देगा। ठीक है, जैसे कंडीशन क्या है इसमें, ए इज ग्रेटर देन 5, यस ये करेक्ट है, ट्रू है, बट हमने नॉट यूज करा है तो ये आपको रिजल्ट में देगा फॉल्स। ठीक है, तो ये काम होता है लॉजिकल ऑपरेटर का, जिसमें एंड और नॉट का यूज हम करते हैं। इसके अलावा हम आते हैं आगे अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो दो छोटे छोटे ऑपरेटर्स और हैं जो इतने यूज नहीं होते हैं, बट हम उसको एक बार झट से देख लेते हैं। मैं दोनों को एक साथ उसका सिंटैक्स लिख देता हूँ। तो आते हैं हम अपने बचे हुए दो ऑपरेटर्स पे। एक हो गया आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें इन और नॉट इन का यूज होता है। एक होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर, जहाँ पे इज और इज नॉट का यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना मेंबरशिप ऑपरेटर, तब तक इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल लिया, पाइथन में इंट्रोड्यूस कराया, तो हम देखेंगे कि प्रिंट करवाएंगे हम पी इन नेम। क्या पी आपके नेम नाम का जो वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करा उसमें है, एग्जीक्यूट कराइए, यस ट्रू है। ठीक है, फिर जावा इन नेम, क्या जावा है आपके नेम वेरिएबल में, जावा आपका नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स, रॉन्ग। मेंबरशिप, मेंबरशिप का मतलब नाम से समझ गए होंगे कि आप उसका पार्ट है या नहीं है। ठीक है इन है ट्रू, नहीं है फॉल्स। ठीक है, अगर हम बोले कि आप उसका पार्ट नहीं है और आप उसका पार्ट है भी नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रिंट जावा नॉट इन नेम, यस जावा नाम में नहीं है, नेम वेरिएबल में नहीं है, तो ट्रू। ठीक है, ये हो गया आपकी मेंबरशिप ऑपरेटर्स। वहीं हम नीचे आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जिसमें हम इज नॉट और इज का यूज करते हैं। तो हमने ए में एक लिस्ट इंट्रोड्यूस कराई 1 और 2, और बी इक्वल टू ए लिख दिया। अगर हम प्रिंट कराते हैं ए इज बी, क्या ए बी है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमने इक्वल टू करा रखा है। इसका मतलब कि ए बी है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, चलिए देखिए ट्रू हो गया। नीचे लिखा है प्रिंट ए इज नॉट बी, क्या ए बी नहीं है, अरे ए तो बी है, वो भी तो लिखा हमने ऊपर, और ए बी नहीं है बोल रहा है ये प्रिंट कराने को, तो इसका आंसर आएगा आपका आउटपुट में फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, डन। तो इसके साथ हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। ऑपरेटर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसके साथ हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स डन होते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस पढ़िए, पढ़ते रहिए, मैं आपको जल्दी ही क्वेश्चन आंसर दूंगा, जिससे आपका सारा रिवीजन एक बार में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं आगे लिस्ट, जिसकी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट आपका एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शंस होता है आइटम्स या डेटा का, जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज होता है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बट जो उसमें एक डेटा हम जो एंटर कराते हैं वो ऑर्डर्ड और म्यूटेबल होता है। मतलब
ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर में होगा, और म्यूटेबल जिसको हम चेंज करा सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग इनम्यूटेबल होती है, याद रखिएगा। और लिस्ट म्यूटेबल, ठीक है, जिसमें हम चेंज करा सकते हैं वो म्यूटेबल। तो ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की। हम इसमें स्ट्रिंग भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम इसमें अपना इंटीजर भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम इसमें अपना फ्लोट भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम इसमें अपनी बुलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये लिस्ट का फायदा है, अगर आपके पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू वाला डेटा है तो आप उसको लिस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी में कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मैं इसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ। हमने फ्रूट्स वेरिएबल लिया, इक्वल टू के साथ हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में करवाएंगे लिस्ट में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लिस्ट के लिए हमेशा क्या यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अभी हमने पहले इसमें हम एक स्ट्रिंग करवा लेते हैं, इसमें हमने फ्रूट्स ले रहे हैं तो फ्रूट्स भी कराते हैं, ठीक है। एप्पल, इसके बाद हम ले लेते हैं बनाना, इसके बाद हम ले लेते हैं मैंगो, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट बनाई है फ्रूट्स नाम से, ठीक है। अब हम इसमें प्रिंट करवाते हैं, लीजिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और आ गया एप्पल मैंगो बनाना हमारा लिस्ट में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंगल इस तरह का स्ट्रिंग का, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था आप में, इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें एक और यूज इंट्रोड्यूस कराते हैं जहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं या आइडेंटिफायर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना, पहली चीज आपकी आइडेंटिफायर होती है जिसमें हम कोई वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो वेरिएबल या आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इस आइडेंटिफायर में हम क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, और अब हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का हो गया, स्ट्रिंग आ गई, इंटीजर आ गया, फ्लोट वैल्यू आ गई, और बुलियन वैल्यू भी आपकी आ गई। तो अब हम इसको अगर प्रिंट करवाते हैं तो क्या एरर आएगा, जल्दी बताइए। हाँ जी, इसमें एरर नहीं आएगा। क्या एरर आ गया, ओ प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हमने, ठीक है। हो गया, लिस्ट आपकी इंट्रोड्यूस होगी, नितिन 22 2.5 और ट्रू, आपकी सारी वैल्यूज हो गई। तो आप अपनी लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। अब इंडेक्सिंग हम पढ़ चुके हैं, इंडेक्सिंग मतलब क्या पोजीशन है उसकी, सेम आपका लिस्ट में भी होता है कि हम लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो जैसे हम इसी को लेते हैं, एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी किया, इंडेक्सिंग इन लिस्ट, ठीक है। ये हमने वो डेटा पेस्ट कर दिया, आगे से हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो हमने फ्रूट्स लिए, उसमें हमने एप्पल बनाना मैंगो इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रिंट के लिए गए तो इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, जो हमने आइडेंटिफायर या वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स वैल्यू उसकी पोजीशन लिखेंगे जो हमें चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, तो ये क्या रीड करेगा, बताइए। 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो रही है यहाँ पे, तो इसमें डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो 0 1 2 1 बुलाई, कॉल करिए हमने, तो क्या आंसर आएगा हमारा, करेक्ट, बनाना, ठीक है। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे चलते हैं। एक बार नेगेटिव इंडेक्सिंग करके भी देख लेते हैं, हम इसको +1 की जगह कर देते हैं -2, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा, इसका हमेशा ध्यान रखें। कई बार ये होता है कि कर्सर में आपको क्लिक होता है तो वो डिलीट हो जाता है, तो हमेशा रन करने से पहले एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है। हमने -2 लिया है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, -1 -2, फिर से बनाना आएगा आपका, लो आपका फिर से बनाना आ गया, रन ही नहीं हुआ, हो गया जी, लो जी, अच्छा दो एक साथ हो रही है। हाँ, हमने इसको कमेंट कर रखा, अनकमेंट कर रखा है, लो जी कमेंट कर दिया।
ठीक है, अलग से देख लेते सिंगल, ये लो बनाना आ गया आपका। ठीक है, डन। पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होगी लिस्ट की। ठीक है, स्लाइसिंग आपका सेम मेथड है। अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो स्लाइसिंग मैंने बताई थी, स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू, बीच में क्या यूज करेंगे, कॉलन। अगर हम दोनों की जगह कॉलन यूज, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू अगर हम नहीं मेंशन करते हैं तो क्या होगा, वो पूरा ही डेटा सेट आपका उठा लेगा। रन कराइए, देखिए पूरा डेटा सेट उठा लिया उसने आपका। ठीक है, और अगर स्टार्ट वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने जीरो डाल दी, स्टार्ट वैल्यू क्या डाली आपने, जीरो, आपने कॉलन लगाया, इसके बाद आपने लास्ट वैल्यू डाली, क्या डाली, टू डाली, टू डाल दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, रन कराएंगे तो जीरो से लेके वन तक ही वैल्यू कॉल करेगा स्लाइसिंग में। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट स्टॉप वैल्यू वो नहीं लेता है, उससे एक पहले की वैल्यू कंसीडर करता है। ठीक है, तो लीजिए आपका एप्पल और बनाना आ गया, उसने जीरो वन टू टू की जो वैल्यू थी वो छोड़ दी, मैंगो। ठीक है, डन। अब अगर आपको कोई लिस्ट मॉडिफाई करनी है, लिस्ट में आपका जो डेटा आपको उसमें किसी को मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है। तो अगर हम यहाँ पे, चलिए इसको तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट आ जाइए। अगर हम यहाँ पे आते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है, अरे भैया बहुत टाइप करना पड़ता है, चलिए इसको टाइप नहीं करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये टेबल आपने, एक लिस्ट आपने यहाँ से उठा ली। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए भैया, अब हम प्रिंट जब भी कराएंगे तो उसमें हमें फ्रूट्स तो चाहिए। ठीक है, बट हमें फ्रूट्स में वन इंडेक्स वैल्यू पे क्या चाहिए, बताओ। वन इंडेक्स वैल्यू किसकी, बनाना की हुई ना, तो हमें वन इंडेक्स वैल्यू पे बनाना की जगह ऑरेंज चाहिए, तो सिंपल हम यहाँ पे अपना ऑरेंज डाल देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। रन करा के देखिए, आपका बनाना की जगह क्या आ गया, ऑरेंज। ठीक है, तो जब हमें अगर कोई भी लिस्ट में वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू अगर हमें मॉडिफाई करनी है तो हम उसको वेरिएबल के नाम के साथ इंडेक्स वैल्यू मेंशन करके हम वो चीज लिख देंगे, वो वर्ड लिख देंगे, वो डेटा लिख देंगे जो हमें उस इंडेक्स वैल्यू पे रिप्लेस करना है या मॉडिफाई करना है। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब हम इस लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं उस पर आते हैं। लिस्ट में क्या क्या मेथड्स होते हैं आपके, लिस्ट मेथड्स। ठीक है, इसमें आपके पहला मेथड होता है अपेंड। अपेंड का मतलब ऐड करना होता है, किसी भी लिस्ट में डेटा में अगर हम अपेंड कर रहे हैं तो मतलब हम डेटा उसमें ऐड कर रहे हैं। बट कंडीशन इज, अपेंड आपका कोई भी डेटा किसी भी लिस्ट में, टपल में, या जिस तरह का भी आपका डेटा है, डिक्शनरी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे डिक्शनरी क्या होती है, तो उसके लास्ट में ही ऐड करेगा। ठीक है, तो अपेंड सिर्फ किसी भी आइटम को लास्ट में ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे अगर ये हमारी लिस्ट थी, इसमें अगर हमें कुछ अपेंड कराना है तो फ्रूट्स डॉट अपेंड, जैसा नाम वैसी कमांड। ये तो आपने पूरे पाइथन में अभी तक जितना पढ़ा आपने उसमें देखा होगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको करना है आप बस टाइप कर दीजिए। 99% जो भी इसमें जितनी भी कमांड्स यूज हो रही हैं वो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही है, इसलिए पाइथन बहुत यूजर फ्रेंडली और बिगनर्स की फेवरेट कोडिंग लैंग्वेज है सीखने के लिए। ठीक है, अपेंड करना है, अब अपेंड क्या करना है इसमें हमें बताइए। अपेंड करना है हमें इसमें, बस अपेंड के बाद हमेशा आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे और इसमें आप अपनी वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, इसमें तो हम स्ट्रिंग में वैल्यू लिखवा रहे हैं तो हम डबल कोट में वैल्यू लिखेंगे। एक फ्रूट और हम ऐड करवाते हैं जिसमें कीवी। ठीक है, एग्जीक्यूट करा लीजिए, और एग्जीक्यूट तो तब होगा जब हम इसको प्रिंट कराएंगे।
तो अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, फ्रूट्स एग्जीक्यूट, और लीजिए एप्पल, बनाना, मैंगो, कीवी, चारों फ्रूट्स हमारे आ गए। अपेंड मतलब लास्ट में वैल्यू ऐड होनी है, तो हमारी लास्ट में वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, अब हमें कुछ इंसर्ट कराना है कहीं पे पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो हम अपेंड की जगह क्या यूज कर लेंगे, हम अपेंड की जगह यूज करेंगे इंसर्ट, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा हमने अपना डेटाबेस। अब हमें क्या कराना है, इंसर्ट कराना है किसमें, तो हमें अपने जो वेरिएबल है हमारा फ्रूट्स, उसमें हमें डॉट इंसर्ट करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं। इसमें हमें देखिए ऊपर लिखा रहता है, आप देख रहे हो ना बहुत देर से ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये आपको बताता है कि पहला आपको क्या मेंशन करना है और फिर आपको क्या मेंशन करना है, जैसे आप एक्सेल में करते हैं, जैसे आप एक्स लुकअप वी लुकअप लगाते हैं तो बताता रहता है कि इंडेक्स वैल्यू आएगी, मैचिंग वैल्यू आएगी ट्रू फॉल्स में, उस तरह से। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू मेंशन करनी है कि आपको किस इंडेक्स वैल्यू पे चेंज करना है। मुझे 0 पे चेंज करना है। ठीक है, क्या चेंज करना है, मुझे एप्पल की जगह चाहिए गुआवा। ठीक है, डन। अगर अब हम प्रिंट कराते हैं, क्या आएगा गुरु, बताओ, करेक्ट, 0 वैल्यू पे आपका क्या गुआवा ऐड हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे 1 कर देते तो जो गुआवा की जो वैल्यू आती, वो इंडेक्स वैल्यू 1 के साथ आती। एप्पल, गुआवा, बनाना, मैंगो, 0 1 2 3, तो 1 वैल्यू इंडेक्स वैल्यू के साथ आ गई। तो ठीक है, तो मैं जिस इंडेक्स वैल्यू पे कोई वैल्यू इंसर्ट कराने तो उसकी इंडेक्स वैल्यू देखिए हम डेटा एंटर कर देंगे तो उस पोजीशन पर अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। हमें कुछ रिमूव करना है तो ये भी आपका बहुत सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम, वेरिएबल लिया डॉट रिमूव। क्या रिमूव करना है, सीधा लिख दो क्या रिमूव करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, वो भी बोल रहा है आपको देखो वैल्यू, सीधी वैल्यू का नाम लिखिए, क्या बनाना उड़ाना है उसमें से मुझे। मैंने बनाना लिखा, डबल कोट मारा, ब्रैकेट क्लोज किया, प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, फ्रूट्स एग्जीक्यूट करा दूं, उससे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल बैक स्लैश, एग्जीक्यूट किया, लीजिए आपका बनाना गायब। क्या बचा आपके पास, एप्पल और मैंगो। ठीक है, तो आपका अपेंड हो गया, लास्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए इंसर्ट हो गया, पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे डेटा एंटर करने के लिए रिमूव आ गया आपका। रिमूव करने के लिए अगर आप रिमूव की जगह यहाँ पर कर देंगे क्लियर, तो आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। इसको कर दें आप क्लियर, करा दें एग्जीक्यूट, लीजिए आपकी जो लिस्ट है वो हो गई ब्लैंक, खाली, सारा डेटा गायब। ठीक है, अब अगर जैसे हमने लास्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए क्या ऐड यूज करते हैं हम, अपेंड, वैसे ही अगर हमें लास्ट से वैल्यू क्या करनी है, डिलीट, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है पॉप, पूप नहीं पॉप सॉरी। ठीक है, सिंटैक्स आगे सिंपल, फ्रूट्स डॉट पॉप, कर्ली ब्रेसेस, अरे क्या हो गया, हम्म, ठीक है, प्रिंट किया, क्या प्रिंट करना है, फ्रूट्स, क्या आएगा, एप्पल और बनाना आया, क्या गायब हो गया, मैंगो। ठीक है, लास्ट वैल्यू गायब हो गई आपकी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू को गायब करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे उसकी इंडेक्स वैल्यू मेंशन कर देंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इंडेक्स वैल्यू 0, तो क्या डिलीट होगा, बताइए क्या डिलीट होगा। बताइए,
जीरो पे क्या है, एप्पल है तो एप्पल ही डिलीट होगा ना, ये एग्जीक्यूट कराया मैंने तो देखिए यहाँ से आपका एप्पल चला गया। ठीक है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं पॉप से। अगर ये ब्लैंक है तो लास्ट वैल्यू उड़ाएगा, अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू की हमें वैल्यू को उड़ाना है तो हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, डन डन। अगर हमारे कोई भी हमने लिस्ट में डेटा डाला है वो सॉर्ट नहीं है, हमारी लिस्ट शॉर्ट होती है, इनम्यूटेबल होती है, मल्टीपल डेटाबेस टाइप्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी पास कोई डेटा है जिसमें हमारी कोई भी वैल्यू शॉर्ट नहीं है तो हम उसको शॉर्ट कमांड के थ्रू, शॉर्ट फंक्शन के थ्रू, शॉर्ट मेथड के थ्रू शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर नाम के वेरिएबल में क्या इंट्रोड्यूस किया, लिस्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, ये तो भूलना ही नहीं है आपको। जैसे 40 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 60 है, फिर 10 है। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज है। एक मिनट, मैंने लगाया गलत, देखा, यही तो गड़बड़ है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना है। ठीक है, अभी सॉर्ट तो है नहीं, नंबर आगे पीछे है, तो हम इसको सॉर्ट करेंगे तो सिंपल नम डॉट शॉर्ट पैरेंथेसिस प्रिंट करा देंगे नम, इसको करवा देंगे हम एग्जीक्यूट। लीजिए हमारी 1 10 20 30 40 50 60 लीजिए, लो सारे नंबर हमारे शॉर्ट हो गए। अगर कोई डेटा में शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, अगर हमें इसको उल्टा करवाना है तो हम सॉर्ट की जगह कर देंगे रिवर्स, पूरे को करते हैं कॉपी, यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स आपकी मेमोरी के लिए, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दी कमांड हमने रिवर्स, इसको करा दिया हमने एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे कि जो आपकी लिस्ट थी, जो डेटा आपका जिस तरह का था वो पूरा रिवर्स ऑर्डर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नीचे। देखिए, रुकिए इसको कमेंट कर देते हैं तो इजीली समझ में आएगा। दोबारा एग्जीक्यूट कराते हैं, देखिए 10 60 30 20 40 50 40, और हमारा क्या था ऑर्डर, जो हमने डेटा इंट्रोड्यूस कराया था 40 50 20 30 60 10। ठीक है, तो उसका उल्टा हो गया रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टा, सिंपल, जैसा नाम वैसा काम। इस लिस्ट की हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, बताया था मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शन में। भैया बताइए, जिसने सोच लिया उसका बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम यूज करेंगे len, एट्रीब्यूट, कुछ तो गड़बड़ाया। हम्म, एक मिनट, ये इसका कोड गलत लिख दिया मैंने एक्साइटमेंट में। ठीक है, 10 हो गया, तो अब इसमें नेक्स्ट करेंगे हम प्रिंट सेम स्ट्रिंग वाला फंक्शन। क्या चाहिए हमें, सिर्फ एक लेंथ है जिसमें हम उसको आगे लिखते हैं, बाकी सब हम डॉट के साथ पीछे लिख देते हैं। ठीक है, तो लेंथ निकालनी है किसकी, नम की। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट किया, इसको पहले कमेंट कर दो फिर डबल रिजल्ट में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सिंगल आउटपुट किया तो क्या वैल्यू आई 6, मतलब इसमें 6 वैल्यू इंट्रोड्यूस है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डन, करेक्ट। ठीक है, अब इसमें आपका जो डेटा है, ये देखेंगे आप पूरा हॉरिजॉन्टल में, लिस्ट में एक लिस्ट की तरह आ रहा है, बट हमें ये आपको डेटा चाहिए हॉरिजॉन्टल, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक आपकी वैल्यू आई, जैसे कि लूप चले आपका। तो आप लूप के थ्रू इसमें डेटा को कैसे करेंगे, लूप क्या होता है क्या नहीं है, अभी हम वो भी आगे पढ़ेंगे, अभी आप बस नॉलेज के लिए समझ लीजिए, बाकी आगे जाके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर हम लूप के थ्रू किसी लिस्ट के डेटा को कॉल करते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा। इसी को ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके लिए हम लूप के लिए यूज करते हैं फॉर का। फॉर, एक नया लूप का नेम एस डाल दिया, इन किसमें, नम में। ठीक है, और कॉलन, अब इसको सिंपल आप प्रिंट करा दीजिए। ये आपका क्या हुआ, कैश पे ऐसे क्या बोलते हैं इसको,
बताया था मैंने कल। चैप्टर 2 में देखेंगे आप तो क्या है, ये है इंडेंटेशन। ठीक है, तो प्रिंट क्या कराएंगे हम यहाँ पे, वो कराएंगे जिसका नाम दिया है हमने लूप का, क्या नाम दिया है, एस, तो यहाँ पे एस प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे ही एस प्रिंट होकर एग्जीक्यूट होगा तो आप देखेंगे कि आपका एक वर्टिकल टाइप में आपका सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, डन। ये लूप के थ्रू होता है, लूप क्या हम आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। और लिस्ट क्रिएट करने का एक शॉर्टर वे, अगर आपको पता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए, तो आप रेंज के थ्रू भी अपना डेटा किसी लिस्ट में डाल सकते हैं, एक शॉर्टर वे। ठीक है, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, शॉर्टर वे टू क्रिएट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसी वेरिएबल में लिस्ट, आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स फॉर एक्स, एक्स फॉर एक्स चाहिए किस रेंज में, 1 to 7 ले लीजिए। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, सिंपल नम को प्रिंट कराएंगे, हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ओ मैंने इन लिख दिया, इसमें मैंने रेंज नहीं लिखा, सॉरी। यहाँ पे आपका आ जाएगा रेंज ब्रैकेट 1 से लेके कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, अब आप देखेंगे तो रेंज क्या है, रेंज एक क्लास है। अभी हमने क्लास पढ़ा नहीं, अभी हम क्लास पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्लास क्या है। ठीक है, अभी बस आप देखिए कि हम रेंज के थ्रू किसी भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, इतना डेटा हमें पता है कि हमें दिख रहा है कि वो 10 से लेकर 2000 तक है। तो हम सिंपल डाल देंगे एक्स फॉर एक्स, रेंज डाल देंगे हम 1 से लेकर 2000, तो हमारी सारी जो टेबल है वो लिस्ट जो है प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, लास्ट स्टॉप वैल्यू नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, इस चीज़ को बस याद रखिए। ठीक है, हमेशा लास्ट वैल्यू को ओमिट करना है, छोड़ना है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको कमेंट करते हैं। तो लिस्ट तक आपको समझ में आया, तो लिस्ट के साथ हम आज का चैप्टर यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टपल, सेट, डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा हम आगे और भी बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आपको, वीडियो को दोबारा देखिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, हम जल्दी 2 या 3 चैप्टर और लेंगे और हम सारा पाइथन खत्म कर देंगे। उसके बाद में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर, और आपको मिनी प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगा अलग अलग वीडियोस में, जिससे आपका पाइथन पूरा क्लियर हो जाएगा डेटा एनालिस्ट के लिए। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।